ऑलराइट दोस्तों, iQOO अब लेके आ गया है उनका प्रो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं Neo 7 Pro के बारे में। और ये पहली बार Neo सीरीज में उन्होंने प्रो लाया हुआ है। इसके पहले प्रो नहीं आया था। इसके पहले 4 महीने पहले शायद Neo 7 आया हुआ था। आज Neo 7 Pro का अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले। लेकिन एक बात कहूं दोस्तों, iQOO इज स्टिकिंग टू देयर फिलॉसफी कि भाई परफॉर्मेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस वाला फोन एट अ वेरी गुड प्राइस पॉइंट। iQOO Neo 7 इज नो डिफरेंट। सब कुछ आपको पता चलेगा। ये वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए। यू विल कम टू नो सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट दिस प्रो मॉडल। लेट्स ओपन। ब्लैक बॉक्स, येलो लेटरिंग, Neo 7 लिखा हुआ है। और दोस्तों कलर, ओ माय गॉड, कलर के बारे में क्या बात करूं। आई एम गोइंग टू शो यू दिस कलर। इसमें और एक कलर भी आता है, उसके बारे में बताऊंगा। लेट्स ओपन। क्या क्या है क्विकली देख लेते हैं। केस है, क्लियर केस, डिसेंट क्वालिटी केस है। डॉक्यूमेंटेशन, वो लुक एट दिस, USB टाइप C चार्जर है ये, एंड दिस इज 120 वॉट चार्जर। 120 वॉट, very very nice. And USB type C to type C charging cable and the humble SIM card tool. जी हाँ, यही आता है बॉक्स के अंदर। अब रखते हैं बॉक्स को साइड में, देखते हैं फोन के पास। मैं कलर के बारे में बात कर रहा था। Oh my God, the flashiness of this color. ये जो कलर है ना, सीधा आंखों में ऐसे it just stands out. इसमें वैसे sand blasted black भी कलर आता है, but this one is the orange one and look at that color. मतलब डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप ये कान को लगाओगे ऐसे, पीपल आर गोइंग टू वॉच, नोटिस इट। फ्लैशी कलर है। एंड इसका जो फिनिश है दैट इज लेदर, वीगन लेदर बैक फिनिश है। लुक्स वेरी नाइस एंड दैट स्क्वायरिश। आजकल सभी जगह पे राउंड मॉड्यूल्स आते हैं कैमरा के। दिस वन इज अ स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल। फ्लैट डिस्प्ले है दोस्तों। आजकल कर्व भी आने लग गए। लेट मी रिमूव द स्क्रैच गार्ड। वैसे स्टार्ट भी हो गया, दैट्स फाइन। एक्सटर्नल देख लेते हैं दोस्तों। अगर छोटे हाथ होंगे तो जरा ज्यादा बड़ा लगेगा। दिस फील्स वेरी वेरी गुड इन हैंड इवन दो इट इज बिग। और बड़ा होने के बावजूद इतना ज्यादा हैवी नहीं लग रहा है। अभी अगेन स्टूडियो में नहीं है दोस्तों, बाहर है, लॉन्च इवेंट पे आए हुए हैं, तो इधर ही अनबॉक्सिंग दे रहे हैं। ऑब्वियसली वी आर नेवर गोइंग टू स्किप दैट। बट अगर मैं इसके वेट के बारे में बात करूं, मेरे हिसाब से शुड बी अबाउट 195 ग्राम। 200 ग्राम के ऊपर तो नहीं है, इवन दो 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है। वैसे इसमें स्कॉट सेंसेशन अप ये ग्लास आती है, एंड देखते हैं कितनी अच्छी है। लेट्स फाइंड आउट। कुछ 4-4.5 फीट की ऊंचाई से गिराने वाले हैं इसे। सो लेट्स डू दिस। 1 2 3। नो, नथिंग। मुझे कुछ, ये वुड है नीचे, तो मुझे कुछ आवाज आया, मुझे लगा ऐसे टूट गया। पीछे से भी गिराते हैं। 1 2 एंड 3। ओह माय गॉड, नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में मुझे बात करनी है, क्योंकि इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि इट इज गोइंग टू कम एट गुड प्राइस। अभी दोस्तों iQOO ने कंफर्म किया हुआ है कि 35,000 के नीचे ये फोन आने वाला है। उस हिसाब से हम इसके पास देखेंगे, एंड आई विल टेल यू व्हाट, जस्ट वेट जब मैं परफॉर्मेंस एंड कैमरा दोनों के बारे में बात करूंगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ क्विकली देख लेते हैं। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है, USB टाइप C है, सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। नाइस आयर ब्लास्टर एंड नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन दोनों भी है। राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर है, पावर ऑन ऑफ बटन है। नहीं, साइड माउंटेड नहीं है दोस्तों। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है इसमें। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द डिस्प्ले। लवली डिस्प्ले। ये देखिए, आजकल मुझे ये जो 30,000, 35,000, 40,000 के जो प्रीमियम मिड रेंज या फिर बजट फ्लैगशिप कहूंगा, उसमें जो बेजल्स है ना, वो पतले होते जा रहे हैं। स्पेशली चिन, अभी इसकी भी चिन देखिए, बहुत ही पतली है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 93% के ऊपर है, बिकॉज वेरी वेरी थिन बेजल्स। डिस्प्ले बड़ा है लेकिन दोस्तों, 6.78 इंच का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले आता है इसमें। 1300 निट्स ब्राइटनेस है इसके अंदर। HDR10 का सपोर्ट आता है इसके अंदर। यस, लेकिन एक बात अभी बता दूं आपको कि इसका एक अपडेट आने वाला है, तब नेटफ्लिक्स में HDR सपोर्ट होगा। अभी YouTube को HDR सपोर्ट करता है। वैसे डिस्प्ले में और एक फीचर आता है दोस्तों, PWM डिमिंग नाम का। सो लो लाइट में जब आप इस्तेमाल कर रहे हो इसका डिस्प्ले, आपके आंखों को ज्यादा डिस्कंफर्ट नहीं फील होगा। और एक चीज मुझे अच्छी लगी जो पहले iQOO के फोन्स में नहीं आती थी, आप कलर कैलिब्रेट कर पाओगे। इसका मतलब आपको वाइब्रेंट कलर्स वगैरह चाहिए, प्रो मोड वगैरह चाहिए, उस हिसाब से जैसे आपको कलर्स अच्छे लगते हैं वैसे आप रख पाओगे। चलिए OS के बारे में बात करते हैं दोस्तों। फन टच OS 13 आता है इसके ऊपर, विच इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन Android 13। एंड इस टाइम iQOO ने बताया 2 साल के मेजर अपडेट्स। इसका मतलब आपको 14 एंड 15 अपडेट्स मिलेंगे, एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। अगर मैं OS के बारे में बात करूं दोस्तों, यस, प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं जो आप अनइंस्टॉल, डिसेबल वगैरह कर पाओगे, बट दे आर देयर। बट लेकिन बाकी UI के बारे में बात करूं, आई फेल्ट इट क्वाइट क्लीन। फन टच OS इज डेफिनेटली गेटिंग बेटर एंड बेटर। ऑलराइट, लेट्स क्विकली
मूव टुवर्ड्स स्पेसिफिकेशंस दोस्तों, इधर मजा आता है। सबसे जो बड़ी बात है ये है इसका परफॉर्मेंस, दैट इज पावर्ड बाय Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1। जी हां, ये 4nm का पावरफुल प्रोसेसर है विच इज एट द सेम टाइम पावर एफिशिएंट एज वेल। LPDDR5 रैम टाइप आती है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है, 5000 mAh की बैटरी है एंड 120 वॉट चार्जिंग आता है इसके अंदर। एंड आई टेल यू व्हाट, आईकू तो क्लेम करता है कि 0 to 50% इन जस्ट 8 मिनट, 8 नहीं 10 मिनट के अंदर हो जाएंगे, बट सोचिए 0 to 50% इन अंडर 10 मिनट्स। इधर ही मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूं। हाईएस्ट सेटिंग पे आप खेल पाओगे गेम्स दोस्तों एंड 60 FPS। जो आईकू के फोन्स होते हैं परफॉर्मेंस सॉलिड परफॉर्मर्स होते हैं, वैसे ही ये है। गेमिंग में तो आपको बहुत मजा आने वाला है, देयर इज नो डाउट। इवन ऑन पेपर अगर मैं बात करूं तो 1.3 मिलियन लेटेस्ट अंतुतु प्लेटफॉर्म पे 1.3 मिलियन स्कोर आता है। इवन ओल्डर प्लेटफॉर्म लोगे तो 1.1 मिलियन का स्कोर आता है, which I think is absolutely smashing। और हाँ, मैं आपको बता दूं इसमें और एक एक्स्ट्रा चिप आती है, जी हाँ, फ्रेम इंटरपोलेशन जो करती है। तो जब आप BGMI वगैरह खेल रहे हो 90 FPS पे खेल पाओगे। फ्रेम इंटरपोलेशन से आपको और भी स्मूथ गेमिंग का एक्सपीरियंस होगा, मक्खन जैसे गेम्स खेलते हैं। और हमने ट्राई किया, COD मोबाइल वगैरह हमने खेल के देखा दोस्तों, इट वॉज ब्यूटीफुल। सो फुल मार्क्स व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, बैटरी एंड चार्जिंग तो एक्सीडिंगली गुड। तो इसको जो प्रो मॉनिकर दिया हुआ है मेरे हिसाब से इट इज अ प्रो, और स्पेशली अगर इसके प्राइस के पास आप देखोगे तो। और गेमर्स के लिए भी बहुत सारे फीचर्स ये 4D वाइब्रेशन वगैरह, इसका जो हैप्टिक फीडबैक है सही में बहुत अच्छा है। यू कैन फील इट व्हाइल गेमिंग। आई थिंक दिस इज अ गेमर्स फोन फॉर श्योर। ऐसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों, 35,000 में ये मोस्ट अफोर्डेबल 8 Plus Gen 1 चिपसेट बेस्ड स्मार्टफोन है। दूसरा जो 8 Plus Gen 1 का है नेक्स्ट बेस्ट इज प्रॉब्ली एट 40,000। सो वाह। वैसे 8GB वर्चुअल रैम भी आती है। अगर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो वैसे दो वेरिएंट आते हैं। इसका जो बेस वेरिएंट है दैट इज 8GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस के बारे में बात कर रहा हूं, एंड देन 12/256 भी है। गेमिंग में और एक चीज बताना भूल गया दोस्तों, थर्मल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर गेमिंग के लिए आप देख रहे हो। इसमें स्मार्ट 3D कूलिंग सिस्टम आता है जो बेसिकली आपके फोन को ठंडा रखता है। वैसे भी वेगन लेदर है तो ज्यादा गर्म तो बिल्कुल नहीं लगेगा, स्पेशली अगर ये वेरिएंट लोगे तो आप। एंड थ्रॉटलिंग टेस्ट भी हमने किया विच इज वेरी गुड, अराउंड 80-85% से ज्यादा थ्रॉटल नहीं करता है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। वैसे एक चीज आपको दिखाना भूल गया दोस्तों, सिम कार्ड ट्रे। यस, लेट्स सी डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है क्या? नहीं दोस्तों, इट इज डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट। आप मेरे चेहरे पे थोड़ा एक्साइटमेंट नोटिस कर रहे होगे व्हेन आई वाज अनबॉक्सिंग दिस। देयर इज अ रीजन, क्योंकि परफॉर्मेंस तो हमेशा होता है, हर फोन, हर आईकू के फोन्स में परफॉर्मेंस होता है, बट दे आर नॉट ओनली इंप्रूविंग ऑन देयर OS बट ऑल्सो देयर कैमरास, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज थी। आईकू Neo 7 या उसके पहले के फोन्स के पास देखोगे तो कैमरा हम हमेशा कहते थे ठीक ठाक है, एवरेज है, बट उसमें अब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई हुई है। अगर आप कैमरा सेटअप देखोगे दोस्तों, प्राइमरी सेंसर जो है वो GN5 सेंसर है, सैमसंग का GN5 50 मेगापिक्सल सेंसर है। अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। एंड आई वाज एक्चुअली सरप्राइज, वो ठीक है रेजोल्यूशन तो ठीक है, बट आई वाज सरप्राइज विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कैमरा। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ फोटोज दिखा रहा हूं, ओरिजिनल क्वालिटी में भी बहुत सारे फोटोज आउटडोर्स एंड इंडोर्स हमने निकाले हुए, लो क्वालिटी में भी निकाले हुए, सब हमने G ड्राइव पे स्टोर किए हुए हैं और उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ओवरऑल स्किन टोन्स के पास अगर आप देखोगे, शार्पनेस के पास आप देखोगे, एज डिटेक्शन के पास आप देखोगे, कलर्स के पास आप देखोगे, डेफिनेटली देयर इज मच इंप्रूवमेंट। हाँ, डायनामिक रेंज मैं कहूंगा थोड़ा एवरेज है, उधर इंप्रूवमेंट का स्कोप है, बट ओवरऑल दीज आर मच इंप्रूव्ड कैमरास। अगर मैं सेल्फी सेंसर के बारे में बात करूं दोस्तों, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। इवन लो लाइट परफॉर्मेंस जो है मैं कहूंगा डेफिनेटली इट इज अ स्टेप अप, इंप्रूवमेंट बहुत हुआ है इसके अंदर। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं, 4K 60 FPS आप रेयर कैमरा से निकाल पाओगे। तो एक प्रीमियम मिड रेंज में जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर बजट फ्लैगशिप में जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आई थिंक iQOO Neo 7 Pro इज डिलीवरिंग इट। और इसीलिए मैंने कहा कि वो जो प्रो मॉनिटर है ना, आई थिंक ये जचता है इसके ऊपर। कैमरा ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं तो सब स्टैंडर्ड फीचर्स आते हैं। सुपर नाइट मोड भी आता है, जिसकी वजह से वो जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुआ है डेफिनेटली। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी। मल्टीमीडिया के बारे में बात करने वाला हूं, वेट फॉर दैट। कनेक्टिविटी में दोस्तों दिस इज 5G, ऑल बैंड्स आर सपोर्टेड जो इंडिया में, सो नो वरीज एट ऑल। देयर डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.3 है और ऊपर IR ब्लास्टर भी मिलता है। मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं, डिस्प्ले बढ़िया है दोस्तों, आई मीन इट्स अ बिग ह्यूज डिस्प्ले। एंड जैसे मैंने कहा कलर कैलिब्रेशन वगैरह कर पाओगे, तो जिस हिसाब से आपको कलर अच्छे लगते हैं वो सेट कर पाओगे। वाइब्रेंट कलर्स पसंद है तो वैसे आप वीडियो व्यूइंग वगैरह कर पाओगे। सो वीडियो व्यूइंग इज एब्सोल्युटली ग्रेट, व्यूइंग एंगल्स वगैरह बहुत अच्छे। अगर मैं ऑडियो के बारे में बात करूं तो ऊपर आपने स्पीकर ग्रिल नहीं देखा, बट इट हैज गॉट स्टीरियो स्पीकर्स, या ये जो ईयर पीस है उसमें एक स्पीकर है और नीचे एक स्पीकर ग्रिल है, एंड ऑडियो क्वालिटी इज ऑल्सो क्वाइट गुड। तो इवन फॉर मल्टीमीडिया इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस फोन,
एक्सीलेंट। दोस्तों अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, अगेन ऑल सेंसर्स आर देयर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है एंड दे वर्क वेरी वेल। बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, फुल HD स्ट्रीमिंग आप कर पाओगे। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स में जैसे का अपडेट में आपको HDR भी मिलने वाला है, सो दैट इज डेफिनेटली गुड। IP52 का सर्टिफिकेशन आता है, दैट इज गुड। नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, SAR वैल्यू विद इन लिमिट्स है, कैमरा टू API का सपोर्ट है, FM रेडियो नहीं है। और अगर सर्विस सेंटर्स के बारे में बात करूं, क्योंकि अभी भी iQOO जो है नया ब्रांड है, तो वीवो का ही ये सब ब्रांड है, वीवो के जो सर्विस सेंटर्स है उधर से ही आप iQOO भी सर्विसिंग कर पाओगे, जहां कुछ 650 सेंटर्स है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फोन इज प्राइसिंग। आई मीन 35,000 के नीचे iQOO Neo 7 Pro, वाओ, आई मीन सीरियसली इट इज, मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है पंचेस अबाउ इट्स वेट, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, कैमरा इज मच इंप्रूव्ड, OS इज ऑल्सो इंप्रूव्ड, लुक वाइज आप ही देखिए दोस्तों। आई मीन अगर आपको फ्लैशी चाहिए इसके पास देखिए, या फिर आप दूसरा जो ग्रे ब्लैक कलर है उसके पास देख सकते हो। तो सभी चीजों के पास मैं देखूं एंड देन अगर प्राइस के पास देखूं तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि इसका जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है इट इज राइट अप देयर। और हम सोच रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 30 से 40,000 के बीच में बहुत सारे फोन्स आ गए, कंपैरिजन हमने करना चाहिए। अगर मुझे कंपैरिजन करना है iQOO Neo 7 Pro के साथ, तो मैंने किसके साथ करना चाहिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, लेट देम मेक अ ग्रेट चॉइस, दे विल थैंक यू। शेयर कीजिए अभी, वैसे अगर सब्सक्राइब नहीं है हमारे चैनल को तो जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।